राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। जिस युवती से 2 साल से प्यार चल रहा था, उसी युवती से विवाह होने जा रहा था, जिससे युवक की खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी को लगभग 1 महीना बाकी था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। युवक रात को वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया और देर रात घर आया। घर आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नागपुर के वाड़ी इलाके में सामने आई। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम प्रज्योत है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रज्योत अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके पिता ऑटो चलाते हैं जबकि उनकी मां मजदूरी करती है। उच्च शिक्षित प्रज्योत एक प्लॉट खरीदने बेचने वाली कंपनी में सलाहकार के तौर पर काम कर रहा था। 2 साल पहले उसकी दोस्ती एक युवती से हुई। कुछ ही दिन में उनकी दोस्ती बढ़ गई और प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उच्च शिक्षित संजना और प्रज्योत के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रज्योत ने संजना पर शादी के लिए दबाव डाला। युवती ने परिवार से चर्चा के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। कुछ महीनों के बाद प्रज्योत ने फिर उससे शादी के बारे में पूछा, इसलिए उसने अपने माता पिता से चर्चा की। युवती के परिवार ने इस शादी का विरोध किया। हालांकि दोनों ने मिलकर लव मैरिज करने का फैसला किया। दोनों ने पिछले महीने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 17 मार्च को दोनों की लव मैरिज तय हुई थी। प्रज्योत की मां ने बहू के लिए मंगलसूत्र, अंगूठी और शादी के कपड़े भी खरीदे थे। घर में शादी का माहौल था और खरीदारी चल रही थी तो घर में खुशी का माहौल था। 9 मार्च को प्रज्योत का जन्मदिन था। शनिवार शाम को वह घर आया तभी उसकी प्रेमिका का फोन आ गया, इसलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल पड़ा। दोनों एक होटल में गए। दोनों ने केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर वह देर रात घर आया। रविवार सुबह तड़के उसने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह माँ उठी और उसे जन्मदिन की बधाई देने उसके कमरे में गई। बालक को फांसी पर लटका देख वह फूट फूट कर रोने लगी। पति और बेटी दौड़कर प्रज्योत के कमरे में आए। दोनों रोने लगे। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इस मामले में वाड़ी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन तथा स्मार्ट तथा प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर विरोधी कृति समिति की ओर से बढ़ते बिजली बिल तथा स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर के विरोध में बीज ग्राहक जन मोर्चा का आयोजन किया गया है। कल इरविन चौक से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक से दोपहर 12 बजे यह मोर्चा निकाला जाएगा, जिसका समापन गर्ल्स हाई स्कूल चौक स्थित महावितरण के अधीक्षक अभियंता के कार्यालय पर होगा। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान कृति समिति ने किया है। राज्य की उपराजधानी नागपुर के मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब क्षेत्र में स्थित पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन आज 9 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया, जिसके चलते अमरावती जिले के मोशी तथा वरुड़ तहसील के संतरा उत्पादक किसानों के अच्छे दिन आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आज हुए इस मौके पर योग्य गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। इस परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और पतंजलि उद्योग समूह द्वारा महाराष्ट्र में 10,000 नौकरियां पैदा की जाएंगी। इस परियोजना का भूमि पूजन समारोह 2016 में किया गया था। 8 साल बाद इसका उद्घाटन हुआ। पतंजलि के इस प्रकल्प के उद्घाटन के बाद जिले के मोशी, वरुड़ तथा नागपुर के काटोल तहसील के संतरा उत्पादक किसानों ने समाधान व्यक्त किया है। राज्य में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ियों को शैक्षिक और समग्र रूप से विकसित करने के सरकार के निर्णय के बावजूद यह देखा जा रहा है कि राज्य में आंगनवाड़ियों की स्थिति बहुत खराब है। अमरावती जिले में ग्रामीण और आदिवासी परियोजनाओं में कार्यरत 2592 आंगनवाड़ी केंद्रों के कमरे जीर्ण हैं और कई स्थानों पर कोई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यालय नहीं है, जिससे छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों को बड़ी असुविधा होती है। अमरावती शहरी क्षेत्र में 314 आंगनवाड़ी केंद्र है, जिनमें से 21 केंद्र अपने स्वयं के भवन में है। शेष सभी केंद्र किराए के कमरों और कुछ सामुदायिक मंदिरों में चल रहे हैं। इन सभी आंगनवाड़ियों के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार को इसके लिए खुद की वास्तु उपलब्ध कराने की मांग विधायक सुलभाताई खोड़के द्वारा राज्य के बजट सत्र में की गई। खोड़के ने कुपोषण के मामले में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लागू योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर सरकार ने ध्यान देने की जरूरत होने की बात कहते हुए पिछले 6 माह से सरकार की बाबा समिति की एक भी बैठक नहीं होने, कुपोषण के संबंध में कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक लेने की मांग भी हाउस में की। बिजली बिल का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण महावितरण के अमरावती सर्कल का कुल बकाया 248 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के बावजूद पिछले 9 दिनों में केवल 35 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। अतः शेष बकाया वसूली हेतु मंडल में मिशन 21 दिन प्रारंभ किया गया है तथा मुख्य अभियंता न्यायाधीश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में विभागवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा क्षेत्रीय स्तर पर की गई कार्रवाई की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। मिशन 21 डे के तहत बिजली भुगतान बकाया की वसूली के लिए बकाया बिजली बिल भरो अन्यथा
लगातार बिजली आपूर्ति रोकने अभियान तेज कर दिया गया है, जिससे महावितरण 31 मार्च तक 219 करोड़ रुपए वसूलने के लिए हर दिन करीब 10 करोड़ रुपए वसूलने होंगे। इसलिए जो ग्राहक बिजली बिल भुगतान नहीं करेगा उसकी बिजली आपूर्ति बाधित कर दी जाएगी। मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी ने संपूर्ण बिजली बिल और रिकनेक्शन शुल्क सिंगल फेज धारकों के लिए 310 रुपए और 3 फेज धारकों के लिए 520 रुपए और जीएसटी का भुगतान किए बिना ग्राहक को बिजली आपूर्ति शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है। पति की मृत्यु के बाद भाभी और देवर को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। उसने अपने 2 बच्चों को गांव में एक रिश्तेदार के पास छोड़ दिया और 10 साल पहले उन दोनों ने दूसरे गांव में रहने चले गए। काफी दिनों बाद वे दोनों गांव आए। बातचीत के दौरान बहस हुई और देवर ने लोहे की किसी चीज से भाभी के सिर पर वार कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना शनिवार को आर्नी तहसील के रानी धानोरा गाँव में सामने आई। मृतक महिला का नाम तुलजा दत्ता पिलावन पोसदानी निवासी है, जबकि लखन सुभाष पलावन हत्यारे प्रेमी का नाम है। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि वह कई वर्षों से गांव नहीं आया था, इसलिए उसने गांव आने की योजना बनाई। तदनुसार वे दोनों 27 फरवरी को आर्नी तहसील के रानी धानोरा में कैलाश वानी के यहाँ अतिथि के रूप में आए। इस बीच 28 फरवरी को वानी के घर पर भोजन के दौरान दोनों के बीच मामूली बहस हो गई। शब्दाक्षर बढ़ता गया। पुराना विवाद बढ़ने पर गुस्से में आकर लखन ने तुलजा के सिर पर लोहे की चीज से वार कर दिया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। इसके बाद उसके परिजन गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोनबेहड़ ले आए। इस समय लखन भी उसके साथ था। तुलजा की हालत चिंताजनक होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए यवतमाल के सरकारी अस्पताल और फिर नागपुर ले जाया गया, लेकिन 6 मार्च को तुलजा की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिल्म छावा की रिलीज के बाद से ही महाराष्ट्र में औरंगजेब की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब क्रूर नहीं बल्कि एक अच्छा प्रशासक था, उनके इस बयान के बाद उन्हें सत्र के अंत तक निलंबित कर दिया गया है। आज नागपुर में पतंजलि के फुटपाथ के उद्घाटन के मौके पर आए योग गुरु रामदेव ने भी आज इस विवाद पर टिप्पणी की। रामदेव बाबा ने कहा है कि औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। औरंगजेब एक लुटेरा था, उसका परिवार लुटेरा था। वो और उसका परिवार भारत को लूटने आए थे। उसका आदर्श हमारे सामने कैसा होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है। औरंगजेब कोई भारत का आदर्श नहीं है, वो आक्रांता है। बाहर से आया हुआ एक उनका पूरा खानदान एक लुटेरों का खानदान है। बाबर यहाँ भारत निर्माण के लिए नहीं आया था। बाबर हो, उसकी संतानें, फिर जो है हुमायूं हो, अकबर हो, औरंगजेब तक से लेकर के तमाम इन्होंने हरम बनाए। हमारी हजारों माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, लूटमार किया। पहले खुद मिटे, देश को मिटा दिया। ये लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं। अमरावती के ग्रामीण इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी महसूस होने लगी है। वर्तमान में जिले की बृहद, मध्यम एवं लघु कुल 56 सिंचाई परियोजनाओं में 54% जल भंडारण शेष है। इससे इन परियोजनाओं के आधार पर शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए पर्याप्त जल भंडारण उपलब्ध होगा। हालांकि ये क्षेत्र कमी से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन ऐसी संभावना है कि 2 मध्यम और छोटी परियोजनाओं के क्षेत्रों में योजनाएं कमी से प्रभावित होंगी। पिछले माह जल भंडारण में 12% की कमी आई है। जिले में 7 मध्यम और 48 लघु परियोजनाएं हैं, जिनमें प्रमुख परियोजना अपर वर्धा भी शामिल है। फरवरी के पहले सप्ताह तक यहाँ 66% जल भंडारण रहता था, वह अब घटकर 54% रह गया है। अपर वर्धा बांध में वर्तमान स्थिति में 56% जल भंडारण उपलब्ध है। इस परियोजना से अमरावती शहर सहित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को आपूर्ति प्रदान की जाती है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि गर्मी में इस जलाशय में पानी कम नहीं होगा। इस वर्ष मानसून के दौरान भरपूर बारिश के कारण बांध 100% भरे हुए हैं। होली के मौके पर मुंबई और पुणे रूट की सभी ट्रेनें पैक है। मध्य रेलवे द्वारा जारी की गई अतिरिक्त या विशेष ट्रेनों को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और विशेष ट्रेनों के टिकट लगभग बिक चुके हैं। इसलिए होली के अवसर पर एक और ट्रेन उपलब्ध कराई गई है। उधना और खुर्दा रोड के बीच एक अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। चूंकि होली एक बड़ा त्योहार है, इसलिए गुजरात के कई नागरिक और छात्र अपने गृहनगर अमरावती पढ़ने आते हैं। क्योंकि इस रूट पर नियमित ट्रेनों में आरक्षण आसान नहीं है, इसलिए अतिरिक्त विकल्प के रूप में उधना से खुर्दा रोड ट्रेन उनके लिए सुविधाजनक होंगी। उधना खुर्दा रोड साप्ताहिक विशेष ट्रेन संख्या 09059 उधना से प्रत्येक बुधवार 12 मार्च से 30 अप्रैल तक हर बुधवार को दोपहर 12:20 पर उधना से रवाना होंगी और अगले दिन रात 10:30 बजे खुर्दा रोड पहुंचेंगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09069 14 मार्च से 25 अप्रैल तक प्रत्येक शुक्रवार को देर रात 2 बजे खुर्दा रोड से रवाना होंगी और अगले दिन दोपहर 1:30 बजे उधना पहुंचेंगी। अब
अपने मां से दवाखाने में मिलने गई महिला के घर से 3,80,000 से अधिक का माल चोरी होने की घटना घटी, जिसमें राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत फिरियादी महिला ने दी शिकायत के अनुसार वह 7 मार्च को दोपहर 12 बजे ऑफिस के लिए निकली। उसकी मां दवाखाने में भर्ती रहने के कारण वो उसे देखने अपने पति व लड़की के साथ रात को हॉस्पिटल गई थी। ज्यादा देर हो जाने से वे लोग रात में वहीं रुक गए। दूसरे दिन फिरियादी के पड़ोसी ने फिरियादी को फोन करके सूचना दी कि तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है। जब फिरियादी ने घर आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर के अलमारी में से 6 ग्राम के कान की कीमत 37,485, 3 ग्राम की सोने की अंगूठी कीमत 18,941 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र कीमत 2,58,300, काले मनी का 8 ग्राम का मंगलसूत्र कीमत 50,400, 15,000 रुपए नगद, ऐसा कुल 3,80,085 रुपए का माल किसी अज्ञात ने चुरा लिया। साथ ही में अज्ञात चोरों ने पड़ोस में भी चोरी करने का प्रयास किया, परंतु पड़ोस में से कोई कीमती चीज चोरी नहीं की, जिसके बाद फिरियादी की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। अपने पिता की मृत्यु के चलते वायगांव गई फिरियादी के घर का ताला तोड़कर चोरी होने की घटना गाड़ियानगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी, जिसमें गोविंद नगर विद्यापीठ परिसर निवासी महिला ने दी शिकायत के अनुसार वो अपने पिता की मृत्यु के चलते वायगांव गई हुई थी। तभी पड़ोसियों ने उसे फोन करके जानकारी दी कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और घर का सारा सामान फैला हुआ है। जब फिरियादी ने वापस आकर देखा तो बेडरूम के अलमारी का ताला टूटा हुआ था और अलमारी में से 1,38,300 रुपए के सोने के गहने किसी अज्ञात ने चुरा लिए थे। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।